हेलो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप भी नौकरी से परेशान हो गए हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी आपका बहुत सारा समय खाती है, आप दिन भर के लगभग 8 घंटे काम पर देते हैं और आने जाने का समय अलग, कई लोग तो 9 घंटे तो और 10 घंटे भी अपने ऑफिस में देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इन समय को किस तरह से अपने जीवन के जीने के लिए या किसी दूसरे उपयुक्त जगह पर इसका इन्वेस्टमेंट किया जाए, फैमिली के साथ इन्वेस्ट किया जाए या किसी पढ़ाई में, किसी रिसर्च में या घूमने फिरने में या फिर किसी भी अपनी नई कला को सीखने में, तो आपको उस वक्त एक ही चिंता होती है कि पैसिव इनकम किस तरीके से बनाया जा सके। यानी कि अगर आपको कल ही से काम अगर बंद करना है तो आपको आज के टाइम पे कुछ रकम चाहिए, कुछ पैसा चाहिए जिससे कि आप और पैसा बना सके, महीने टू महीना कुछ अर्न कर सके और अपना घर चला सके। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का एक असली मतलब होता है। तो अगर आप, वैसे तो स्टॉक मार्केट और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के ज़रिए 15% या 18% तक भी रिटर्न कमा सकते हैं स्मॉल कैप फंड के थ्रू। लेकिन क्योंकि अब आप एक काम करना बंद कर चुके हैं तो आपने एक रिस्क लिया है और आप चाहते हैं कि आप सिक्योरली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो मैं यहाँ पे 12% का कॉर्पस मान के चलता हूँ कि आपको चाहिए। तो आइए अब हम मानते हैं कि आप एनुअल रिटर्न 12% अर्न करेंगे और हर साल, क्योंकि 7% एक्सपेंस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है, महंगाई दर बढ़ती है, तो हम 7% हर साल अपनी जो भी इनकम होती है उसमें इजाफा करते जाएंगे। हमारी मंथली रिक्वायरमेंट हम मान के चलेंगे 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए। और हम देखेंगे कि इन तीनों ही टारगेट को पर मंथ हासिल करने के लिए कितना पैसा चाहिए कि वो पैसा कभी ख़त्म भी ना हो और लाइफ पर चलते रहे और बढ़ता भी रहे। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि आपके पास कैलकुलेशन का जो लॉजिक रहेगा वो क्या रखेंगे। अगर हर साल एक्सपेंस 7% बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट से आपको 12% मिलता है, तो इफेक्टिव विड्रॉल रेट लगभग 5% माना जा सकता है। और 5% मतलब जितना भी मंथली नीड है आपकी, 50,000, 75,000, 1 लाख, उसका 12 से गुणा करके उसको 0.05 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक प्रकार से जो एक्सपेंस जो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि वो हमें मिल जाएगा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है मैं इसको कैलकुलेटर के थ्रू आपको बताऊंगा। तो अगर आपकी मंथली नीड 50,000 रुपये है और इस हिसाब से आपके मंथली एक्सपेंस 6 लाख रुपये हो गए, तो अब यहाँ पे हम 6 लाख रुपयों को डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो है 1.2 करोड़ रुपये। तो 1.2 करोड़ रुपये आपको चाहिए ताकि आप 50,000 रुपये महीने के कमा सके। अब इसको आप प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1,20,00,000 रुपये। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है 12% पे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70 साल और है। यानी कि अगर आप आज 30 साल के हैं तो आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप शायद 100 सालों तक तो लगभग जिएंगे ही जिएंगे। हो सकता है कि आगे जाके 150 साल भी हो जाए, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे जाके बढ़ भी सकती है। और आप 50,000 रुपये महीना निकालना शुरू करते हैं क्योंकि आपकी आज की ज़रूरतें 50,000 में पूरी हो जाती है और 7% की वृद्धि से ये पैसा आप निकाल रहे हैं हर साल। यानी कि आज 50,000 निकाला तो अगले साल इस 50,000 में 7% बढ़ाकर आप निकालेंगे हर महीने, और उसके बाद और 7% उस अमाउंट में बढ़ा के निकालेंगे जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से भी 70 साल बाद आपके पास 4,85,81,91,565 रुपये आपके पास तब भी रहेंगे। और ये 1,20,00,000 रुपये इकट्ठे करने पर हुआ है। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 4 अरब रुपये 70 साल बाद इकट्ठे हो रहे हैं, लगभग 5 अरब रुपये। तो ये बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन ये उस वक्त के हिसाब से एक डिसेंट अमाउंट कहलाएगी, शायद आज के 10-12 करोड़ रुपए के बराबर। तो ये जो 485 करोड़ रुपए हैं, ये आपको आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे। और आप 50,000 रुपये महीना जो अर्न कर रहे थे वो भी बढ़ के उस टाइम तक बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। आप सोच रहे हैं कि अगर ये 50,000 रुपये, इतने ही रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं 7 की जगह 8% कर लेता हूँ ना, कि मैं अपनी महंगाई दर से ज़्यादा अर्न करता हूँ हर महीने, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में आप माइनस में चले आएंगे, आपका पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच है, आप 7% पे ही कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि अगर हमें 75,000 रुपये की नीड है अगर, तो कितना रुपया चाहिए, तो हमारा 9 लाख रुपये मंथली एक्सपेंस होता है।
और उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 1.8 करोड़ रुपए चाहिए आराम से जीने के लिए। इस चीज़ को भी हम यहाँ देखते हैं। अब मैं यहाँ 12 की जगह 18 करता हूँ क्योंकि हमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए चाहिए। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे 75,000 रुपये विड्रॉल। बाकी पूरी कैलकुलेशन वही है। तो आपने 4 अरब रुपए करीब बचाए थे, यहाँ पे आप 7 अरब 728 करोड़ रुपए 70 साल बाद इकट्ठे कर पाएंगे। और हर महीने 75,000 रुपये की जो अर्निंग है वो आप शुरू करेंगे 7% वृद्धि के साथ हर साल। और अगर आप बात करें यहाँ पे कि अगर आपको 1 लाख रुपए की आज नीड है, तो 12 लाख रुपए का साल का पैकेज आपका अगर है और आप चाहते हैं कि यही चीज़ हमें घर बैठे मिल जाए, तो आपको 2.4 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे 18 की जगह 24 करेंगे, 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और फिर आप 75,000 की जगह 1 लाख रुपए निकालना शुरू करेंगे। आपके पास 971 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। और ये अमाउंट 1 लाख रुपए हर साल 7% की वृद्धि से बढ़ेगा। यानी कि इस साल 1 लाख रुपए निकाले आपने हर महीने, तो अगले साल से 1,07,000 रुपये हर महीने निकालेंगे और उसके बाद से 1,07,000 का भी और बढ़ाकर 7%। सो इस तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, अपनी वृद्धि करते हुए पैसों में आप अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 करोड़ 20 लाख है, या 1 करोड़ 80 लाख है, या 2 करोड़ 40 लाख है, तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। बगैर काम किए आप घर बैठे एक मंथली सैलरी हासिल कर सकते हैं। और इसको आपको इन्वेस्ट करना होगा ETF म्यूचुअल फंड्स, जिसमें स्पेशली मिड कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होंगे। और अगर आप ETF में करते हैं तो निफ्टी 50 या दूसरे किसी ETF में कर सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड में ज़्यादा भरोसा है, तो आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंटली 12% रिटर्न कई सालों से देते आ रहे हैं। सो ये एक शॉर्ट वीडियो था। इसे और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए, जिसमें मैंने और तरीके बताए हैं पैसों को बनाने के, अर्न करने के, पैसिव इनकम अर्न करने के, और किस तरह से आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम दोबारा मिलें और ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर बातचीत करें। धन्यवाद।